हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम बेबी फ्रॉक कटिंग करेंगे। जो इसकी डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक रहेगी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसका जो शोल्डर है वो हमने 4.5 इंच लिया है। आर्मोल है वो भी हमने 4.5 इंच लिया है। ये हमने 1 इंच पे दोनों, ये हम फ्रंट और बैक में सेम रखेंगे। इसकी लेंथ आप चेक करोगे तो आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। हमारी टोटल लेंथ हमें 8 इंच चाहिए, तो हमने 9 इंच पे मार्क किया है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, गले का नाप हमने 2.5 इंच रखा है, नीचे भी हमने 2.5 इंच पे लिया है। तो यहाँ से हम इसको पहले कटिंग करेंगे। ये आप फ्रॉक 1 से 3 ईयर्स की जो बेबी होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। तो ये जो फ्रॉक है तो वो मैं अपनी बेबी के लिए बना रही हूँ, आप अपनी बेबी के लिए भी बना सकते हो। इसमें जो शोल्डर है वो आपको 4.5 इंच लेना है। आर्मोल भी आपको 4.5 लेना है। जब तक आपकी बेबी 4 ईयर्स की है तब तक आपको यही नाप रखना है, सिर्फ आपकी लेंथ कम ज़्यादा होगी। ओके, तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। फ्रंट और बैक हम दोनों ओपन करेंगे। ओके, तो ये अभी आप देख सकते हो, ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों ओपन हो चुके हैं। तो इसमें हम ऑफ शोल्डर ब्लाउज बनाएंगे, ऑफ शोल्डर फ्रॉक बनाएंगे। तो इस दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ओपन करके। तो आपको एकदम अच्छे से फैब्रिक को रख देना है, कहीं पे भी ऊपर नीचे ना हो, एक दूसरे के ऊपर ही आना चाहिए। ओके, तो इतना हम रखेंगे यहाँ पे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम गले का जो सेंटर है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे और हम यहाँ पे हल्का सा गोलाई का शेप, जो हमारा आर्मोल है वहाँ तक हम इसको जॉइंट करेंगे। ओके, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो अब कटिंग करने में आप समझ जाओगे कि हमने किस तरह का इसका शेप दिया है। ओके, तो आपको गले का सेंटर ही लेना है और यहाँ से आपको हल्के से गोलाई का शेप देना है। सेंटर से अगर थोड़ा आपका आगे जा रहा है तो जाने दो, लेकिन शेप आना चाहिए आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये हम संभाल के रखेंगे क्योंकि ये हम बाद में काम लेंगे कि इसमें जो हमारी ट्यूब लगने वाली वो कितनी लगेगी। तो अभी आप चेक कर सकते हो, ये 4 इंच है, तो ये 4 इंच है, तो हम इसमें फिर कितना ऐड करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों आप देख सकते हो कटिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है तो वो हम ले लेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक को हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है। ओके, ये जॉर्जेट में हमारा 1 मीटर में ही मेरी ये बेबी का पूरा कंप्लीट हो गया था। तो इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका मेन आपका अस्तर कटिंग किया है उससे आपको दूर से ही मेन फैब्रिक को कटिंग करना है। तो दूर दूर से हम मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे। इतना हमारा ये पूरा कटिंग हो चुका है। ओके, नीचे से भी हम कटिंग करेंगे। तो आपको दूर दूर से ही कटिंग करना है। अगर पास से कटिंग किया तो आपका फैब्रिक कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको हम साइड में रखेंगे। अभी हम ये जो नीचे का घेर है तो वो भी हमने कट कर लिया है। तो ये हमने अम्ब्रेला कटिंग किया है। तो जो हमारी कमर है, तो आप मान लो हम पहले कमर चेक करेंगे। हमारी कमर 8 इंच है, तो इसको आपको 7 इंच तक लेना है। ओके, 7 इंच लेके इस तरह से आपको गोलाई का शेप देते जाना है। और फिर आप जितनी लेंथ रखना चाहते हो, ऊपर की टॉप पार्ट जितना है वो आपको माइनस करके ही आपकी लेंथ लेनी है। आपकी टोटल लेंथ मान लो 18 इंच है, तो हमने 8 इंच का टॉप पार्ट रखा है, तो 10 इंच आपका गोलाई का शेप लेना है, नीचे का घेर। और उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह का हमारा फैब्रिक है। ये फैब्रिक आपको कितना लेना है तो वो कैसे पता चलेगा, इसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो जितनी आपकी कमर है, ये हमारी कमर पूरा हम इसको ओपन करेंगे। ओके, हम अच्छे से रखेंगे, बिना ओपन से भी आप चेक कर सकते। कितना है, 7.5 इंच है, तो इसका 7.5 का डबल कितना हुआ, 15 इंच। तो आपको 15 इंच ये हो रहा है, तो इससे आपको डबल फैब्रिक लेना है, 30 इंच हो जाएगा। ओके, तो 30 इंच तक लेना है। अगर 1 आध इंच कम होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेंथ आप जितनी रखना चाहते हो तो उतनी लेनी है आपको लेंथ, लेकिन अस्तर की लेंथ 1 इंच कम लेनी है मेन फैब्रिक से। यहाँ पे हम चुन्नट डालेंगे। ओके, तो चुन्नट के लिए आपकी जो कमर है उसका डबल आपको फैब्रिक लेना है। 15 इंच की हमारी कमर है, तो हमने 30 इंच का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस तरह आप देख सकते हो, ये हमारा सीधा पार्ट है, सीधे पार्ट पे हम अस्तर को रख रहे हैं और नीचे की साइड हमारा उल्टा पार्ट है। तो सीधे पार्ट के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर में तो सीधा और उल्टा होता ही नहीं है। तो फैब्रिक हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा है, उसके ऊपर ही हमने अस्तर को रखा है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हल्की सी स्लीव हम लगाएंगे। तो हम गले की साइड से ही इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। आर्मोल अगर आप स्लीव नहीं लगाना चाहते
तो आर्म होल भी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। हम 1 स्लीव लगाएंगे तो इस तरह से हम इसके ऊपर 1/2 इंच जितनी सिलाई लगाते जाना है। जो गले का फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे, छोटे छोटे हम कट दे देंगे। ओके, यहाँ हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद आप धरी सिलाई भी लगा सकते हो, तो हम पहले किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे ताकि जो हमारा मेन अस्तर है वो अंदर की साइड आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हम किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई आपकी मेन फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए, अस्तर पे आनी चाहिए। ओके, तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे, लेकिन आपको अस्तर को पहले एकदम अच्छे से रख देना है और यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, आपका ये जो फ्रॉक है वो 1 मीटर फैब्रिक से आराम से बन जाएगा, क्योंकि हम बेबी की लेंथ ज़्यादा तो होती नहीं है। 1 2 3 4 ईयर्स तक बेबी की लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, तो 1 मीटर में आपका ये फैब्रिक होगा तो आपका अच्छे से ये बन जाएगा। मेरे पास ये 1 मीटर है, मैंने 1.5 साल की बेटी है तो उसके लिए बनाया है। साइड से हम पूरी सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें आपका जो मेन फैब्रिक है कहीं पे भी उठा उठा नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से आपका प्रॉपर फैब्रिक होना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलाई प्रेस करते जाएंगे फैब्रिक के ऊपर और सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब जो नीचे का फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। ये हमने कट किया। जो भी साइड का आपका फैब्रिक दिख रहा है वो कटिंग कर लेना है, सिर्फ आपका जो मेन अस्तर है वो कटिंग नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पार्ट हो चुका है। तो सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो सेम हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे। ओके, यहाँ से हम शोल्डर अटैच करेंगे। 1/2 इंच जितना आपको शोल्डर रखना है, फिर आपको सिलाई लगाते जाना है। तो डबल सिलाई लगाएंगे हम शोल्डर पर। तो ये हमारा शोल्डर भी अटैच हो चुका है। शोल्डर अटैच होने के बाद हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कम है तो इसको हम कट करेंगे। ये मैं मेथड हर वीडियो में बताती हूँ कि आप चाहे ड्रेस कट करो, ब्लाउज़ कट करो, फ्रॉक करो, गाउन करो, स्लीव लगाने से पहले साइड का जो भी आपका कम ज़्यादा हो वो पूरा आपको कटिंग करना है। चाहे कम ही फैब्रिक निकले लेकिन वो पूरा कटिंग करना ही है आपको। ओके, इस तरह से हमारा दोनों साइड से हम कटिंग करेंगे। नीचे से भी हम चेक करेंगे। तो ये हमारा एकदम सीधा है, इसमें हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा जो यहाँ से हम पहले देखेंगे कि हमने शोल्डर कितना लिया था, 4.5 इंच। ओके, तो यहाँ से हम यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे 4.5 इंच और इसका सेंटर लेना है हमें। ओके, तो ये इलास्टिक डाल के मैंने इसको रेडी कर दिया था। ओके, 1 इंच की पट्टी लेनी है, 1/2 इंच का इलास्टिक लेना है और इस तरह से आपको पट्टी को सिलाई लगा के यहाँ पे हम इलास्टिक हमने डाल दिया था। अभी मान लो ये हमारा फैब्रिक था। ओके, इस तरह हमारा ये फैब्रिक है। तो आपको कहाँ से लगाना है, तो यहाँ शोल्डर जो है शोल्डर के सेंटर में आपको लगाना है। शोल्डर का जो सेंटर होगा वहाँ से आपको ये लगाना है। ओके, तो जो भी शोल्डर का हमारा सेंटर है तो वहाँ पे हम लगाएंगे। ये है हमारा। ओके, आप मान लो ये हमारा 4 इंच का 4.5 का था, हमारा सिलाई में आया तो 4 इंच हो गया और 4.5 का हमने नीचे से लिया था इस तरह से। तो हमारा जितना भी आया उसका हम डबल करेंगे, 10 इंच हो गया हमारा। और इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर से हम यहीं पे हमें ये लगानी है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपको कटिंग कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले ऐसे ही अस्तर डाल दिया था, आपको समझ में नहीं आया होगा। तो आपको 10 इंच का ये फैब्रिक लेना है। तो ये हमारा 10 इंच का फैब्रिक है। ओके, तो आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इसमें हम थोड़ा प्लस भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप फैब्रिक ज़्यादा लोगे तो उतना आपका जो इलास्टिक डालने के बाद जो रिंकल्स होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो आएगी। फिर आपको इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक आपको 2 इंच कम लेना है। ओके, इलास्टिक को आपको 2 इंच कम लेना है। तो इस तरह से ये फैब्रिक आएगा, बहुत अच्छे से इसका लुक आने वाला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन से हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। मैंने फैब्रिक थोड़ा और जॉइंट कर लिया है ताकि फैब्रिक ज़्यादा होगा तो इसके रिंकल्स ज़्यादा आएगी। 17 इंच का फैब्रिक हो चुका है, इसको हम सीधा करेंगे। ओके, 1 इंच की पट्टी ली थी, साइड से हमने सिलाई लगा दी। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो ये हमने सीधा कर दिया है। अब हम
सेफ्टी पिन से जो हमारा इलास्टिक है, तो ये हमारे 1 इंच का इलास्टिक आता है वो है, तो इसको मैंने बीच से कटिंग कर लिया है। तो आपका जितना भी 10 इंच का आया था तो आप 7 या 9 इंच तक इलास्टिक ले सकते हो। छोटे बेबी ज़्यादा टाइट नहीं पहनते, इसलिए आपको माइनस कम ही करना है। और इस तरह से आपको इलास्टिक सेफ्टी पिन से बाहर की साइड निकालना है। जो कॉर्नर वाला पार्ट है वो पूरा अंदर ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको डबल से ट्रिपल सिलाई लगा देनी है ताकि आपका इलास्टिक है वो बाहर ना निकले। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। दूसरी साइड से अभी आपको क्या करना है, यहाँ से अब हम सेट करेंगे इसकी जो रिंकल्स है वो यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे, सेफ्टी पिन निकालेंगे और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा देंगे। देखो थोड़ा भी हम खींचते तो हमारा इलास्टिक अंदर चला जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, डबल ट्रिपल सिलाई लगानी है आपको। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो पहले तो आप फैब्रिक को पूरा अच्छे से सेट कर देना इस तरह से। ओके, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, ये जो निशान है तो वो हम पहले देखेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से निशान लगाएंगे। और अब हम इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे अंदर की साइड से ओके 1/2 इंच जितना हमारा मार्जिन में जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह आ जाएगा। ओके, 5.5 इंच। तो पहले हम एक साइड से सिलाई लगाएंगे, इसको कट करेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ओके, ये कितना था तो आप एक बार और चेक कर लेंगे, 4 इंच था, तो ये हमारा 8 इंच तक होना चाहिए। ओके, तो अब हम इतना अंदर ले लेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको डबल ट्रिपल सिलाई लगानी है वरना आपको बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट कर दी है। ओके, तो अभी आप लुक देख सकते हो। अगर आप बिना स्लीव का बनाना चाहते हो तो आप स्लीव नहीं लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो ये देख सकते हो हमारा 4 इंच का बन के रेडी हो चुका है। ओके, तो अभी से इसका लुक है। आप इसी तरह का ब्लाउज़ भी बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, स्लीव। तो ये हमारी नॉर्मल स्लीव है, लेकिन इसमें हमने पफ वाली बना रहे। तो जितनी हमारी स्लीव है आप इतनी हमारी लेंथ है 8 इंच की, हमने ऊपर से 2 से 3 इंच ज़्यादा फैब्रिक लिया है। ये हम आर्मोल की गोलाई चेक करेंगे, 7 इंच है। तो हम यहाँ से हम ये 7 इंच हमने आर्मोल की गोलाई ली है और ऊपर से हमने 2 से 3 इंच तक ज़्यादा फैब्रिक लिया है। इस तरह से शेप दे दिया है। चुन्नट लेंगे तो इसमें हल्का सा आपका पफ बन के रेडी हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर का कट है वो ले लेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव को अटैच करेंगे अभी। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं सारी स्लीव हम सेंटर से अटैच करते हैं, इसमें आप साइड से अटैच कर सकते हो क्योंकि जो बाकी का फैब्रिक है उसकी तो हम प्लेट बनाने वाले हैं। ओके, तो टोटल हम 4 प्लेट बनाएंगे। तो हमारी एक साइड से 4 और दूसरी साइड से भी 4, तो हमारी टोटल 8 प्लेट बन के रेडी होगी। ओके, तो इस तरह से हम आप देख सकते हो हम फोल्ड करते जाएंगे। ओके, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह जितनी आपने एक साइड प्लेट बनाई है सेम उतनी आपकी दूसरी साइड भी पट्टी होनी चाहिए, कहीं एक भी आपकी कम प्लेट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो पहले यहाँ से देखेंगे कितना फैब्रिक बच रहा है तो उतना हम पूरा कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। ओके, तो अभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसका लुक आ रहा है। नीचे से हम पट्टी को फोल्ड भी कर देंगे यहाँ से। ओके, तो इस तरह से हम नीचे की पट्टी भी हमने साइड से फोल्ड कर दी। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का हमारा घेर है तो इसमें हमें चुन्नट कैसे लेनी है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो पहले आपको सीधा उल्टा देख लेना है। साइड से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा घेर है, तो इसके कमर जितनी है उतनी हमें प्लेट लेते जाना है। जितनी हमारी अस्तर की कमर है तो उतनी, क्योंकि अस्तर हमारा मेन हमारा प्रॉपर कटिंग हो चुका है। तो जितनी हो सके उतनी आप एकदम बारीकी से आप चुन्नट लेते जाना है। आप इसके लिए पेचकस हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर थोड़ी बड़ी नीडल हो तो उसका भी यूज़ करके आप ये प्लेट ले सकते हो, लेकिन हाथ से ज़्यादा अच्छे से आएगी। ओके, तभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये पूरी प्लेट लेने के बाद हम एक बार चेक करेंगे कि हमारी कमर और इसका सेम है या फिर कहीं ज़्यादा बड़ा है। अगर आपकी कमर ज़्यादा है और प्लेट आप देख सकते हो कि कम पड़ रही है तो आप इसको वापस 2-3 प्लेट निकाल सकते हो।
लेकिन एकदम बरोबर ही आ चुकी है। तो इसके ऊपर हम वापस अस्तर को रखेंगे। ओके, तो वापस हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो नीचे का अस्तर है वो हमने अम्ब्रेला कट किया था, तो वो तो आपको पता ही है कि आपको किस तरह से कटिंग करना है। ओके, ये हो चुका है इतना। तो सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक के अटैच करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो हम ये फ्रंट का पार्ट पहले लेंगे। आप जो भी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो इस तरह से हम रखेंगे कमर के ऊपर। ओके, तो आपका जो नीचे का मेन फैब्रिक है वो उसमें आप फोल्ड ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर आपको चुन्नट के ऊपर आपको सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे भी आपको डबल सिलाई लगानी है। ओके, तो ये हमने डबल सिलाई लगा दी है। ओके, अब हम इसको सीधा करेंगे तभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत अच्छे से आ रहा है। अब सेम इसी तरह से हम जो बैक का पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से नीचे का पार्ट सिलाई लगाएंगे कि बहुत अच्छे से आ रहा है। तो हाँ, अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा कड़क है तो आप इसके ऊपर एक और सिलाई लगा सकते हो, ताकि जो आपकी चुन्नटें है वो एकदम बैठी बैठी रहे। तो जो हमारा टॉप पार्ट है उसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। जो नीचे का उल्टा फैब्रिक है ना वो हमने टॉप पार्ट के ऊपर की साइड कर दिया है, फिर हम उसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट हम इसी तरह से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से पूरी सिलाई लगाते जाना है। लेकिन उससे पहले ये बेबी के लिए बना रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा फिटिंग में भी नहीं बना सकते। तो हमारे जो भी फैब्रिक बचे हैं तो हमने इस तरह से 2 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है। 2 इंच की आपको एक लंबी पट्टियाँ कटिंग करनी है। इसको हम बेल्ट बनाएंगे, जो हम पीछे से इसको बांध सकते हैं। क्योंकि बेबी हमारे ज़्यादा लूज़ नहीं जो लूज़ पहनते और टाइट नहीं पहनते, और फिर ज़्यादा लूज़ होता है तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट से हम इनको फ्रॉक का जो लुक है वो अच्छे से दे पाएंगे। तो सारे बेल्ट को हम एक दूसरे से ऊपर सिलाई लगा के लंबा बेल्ट बनाएंगे। यदि हमारी लंबा बेल्ट बन चुका है तो इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसकी चौड़ाई आप 2 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। 2 इंच हमने ले ली, इसको हम फोल्ड करेंगे क्योंकि इस बेल्ट में इनकी जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई बहुत कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से हम पूरे बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो ये हमने बेल्ट भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बेल्ट को फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर से हम कट लगाएंगे। तो हमारी 2 बेल्ट बन के रेडी हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम पहले थोड़ी सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमारा कमर का पार्ट है, जहाँ से हमने चुनट लगाई थी वहीं से हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, पहले डबल सिलाई कर देंगे। पूरे फ्रॉक तक हम इसको सिलाई पहले लगाते जाएंगे। ओके, चारों पार्ट हम पकड़ के लगा रहे हैं इसके ऊपर। ओके, चारों पार्ट हमने एक दूसरे के ऊपर रखे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। ओके, तो ये हमारी हो गई। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो हम पहले हम स्लीव का पार्ट पकड़ेंगे, यहीं से हम ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, ये हो चुका है। कमर की साइड हम वापस जो हमने बेल्ट बनाया है वो रखेंगे और यहाँ से वापस हम पूरी सिलाई कवर करेंगे। ओके, तो नीचे तक हम इसको सिलाई को लगाएंगे। तो ये दोनों साइड से हो गया। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी बेबी का फिटिंग है उससे आपको 1 इंच लूज़ ही रखना है। ओके, जितना आपका फिटिंग आ रहा है उससे आपको 1 इंच कम रखना है। 3 इंच है तो 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच दूसरी साइड। जितना हमारा फैब्रिक बच रहा है एक साइड से तो उसका हाफ़ करके दोनों साइड ले लेना है। इस तरह से इसकी फ़िटिंग की सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वापस इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। 8 इंच हमारा इसकी हम जो गोलाई है स्लीव की वो ले लेंगे। इसको हमने थोड़ा लूज़ ही रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे हम। इसके ऊपर हम वापस एक सिलाई लगाएंगे। जो आपका बेल्ट है तो वो आपको नीचे से चेक करना है कि आपका बेल्ट वापस कहीं फोल्ड तो नहीं है, एकदम सीधा ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, इस तरह से हमारी दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी साइड सॉरी हम लगा रहे हैं अभी।
तो दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। इसका जो फाइनल लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आने वाला है और आप अपनी बेबी के ऊपर ये ज़रूर ट्राई करना, पहनाना और आप हमें कमेंट भी करना कि आपको इसका कटिंग और स्टिचिंग कैसा लगा। जब आपने इसको स्टिचिंग किया, कटिंग किया तो इसका लुक कैसा आया है वो भी हमें बताना। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, तो वो डाउट हम पूरा क्लियर करेंगे। तो अभी इसका फाइनल लुक देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसका फाइनल लुक आ रहा है। हमने एक पफ स्लीव लगाई है, नीचे से भी हमने पट्टी को फोल्ड करके रखा है। ओके, अगर आप स्लीव नहीं लगाना चाहते हो, सिर्फ शोल्डर रखना चाहते हो, तो शोल्डर पे भी इसका लुक बहुत अच्छे से आने वाला है। ओके, नीचे से भी इसका लुक बहुत अच्छे से आया है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो ये भी आप इसका जो फाइनल लुक है वो भी देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।